तो जनाब जिस बच्चे ने मेरा लास्ट वाला कंसेप्ट समझ लिया है, जिस बच्चे ने मेरा लास्ट वाला कंसेप्ट समझ लिया है, आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारे कंसेप्ट इसमें रिवाइज भी हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बेटा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस पे ना गुड्स जो गया है वो इनवॉइस प्राइस पे गया है, और इनवॉइस प्राइस पे जाने के बाद गुड्स में एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बेटा ये आपके स्टडी मटेरियल का इलिस्ट्रेशन 3 है। बहुत चांसेस है बेटा एग्जाम में इसके आने के, और वो भी 10 मार्क्स का। बेटा बहुत चांसेस है बेटा एग्जाम पे आने का। सर कौन से पेज पे मिलेगा मुझे? सर मुझे कौन से पेज पे मिलेगा ये बोलो ना सर, कौन से पेज पे मिलेगा? सर पेज नंबर 6.64 पे आपको ये मिलेगा सर, पेज नंबर 6.64 पे मिलेगा बेटा। अब मैं क्वेश्चन रीड करना शुरू कर रहा हूँ बेटा, मेरे साथ रीड करोगे और आपको समझ में आता चला जाएगा। देखना सर, 1000 टॉयज कंसाइन्ड बाय रोजी एंड कंपनी, ओ वाओ नाम अच्छा है बेटा, ऑफ कैलकटा, कैलकटा में रहती है रोजी, किसको भेजा? टू साहू ऑफ श्रीनगर बेटा, श्रीनगर, एट अ कॉस्ट ऑफ 150 ईच। बदमाश, कितने में भेज रही है? 150 ईच। रोजी कंपनी पेड फ्रेट 10,000 एंड इंश्योरेंस 1500। अच्छा ये ना बेटा नहीं, वो क्या नाम है, इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है। ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर। एक मिनट, हमने कितने टॉयज भेजे थे? वो 1000 भेजे थे, किस प्राइस पे? 150 पे। लेकिन खराब कहाँ पे हुए बेटा? ड्यूरिंग द वॉयज, रास्ते में बेटा, रास्ते में 100 टॉयज वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड। और आग लगने की वजह से जहाज के बीच में ही उसे फेंक दिया गया। तो मैडम इसका मतलब ये कोई स्क्रैप वगैरह नहीं मिल रहा मुझे बेचने के लिए। साहू जो कि श्रीनगर में रहता है, उसने डिलीवरी ले ली सर ऑफ द रिमेनिंग टॉयज। रिमेनिंग टॉयज मतलब कितने टॉयज? 900। एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है? यस सर, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। साहू सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रोजी एंड कंपनी फॉर 50,000। 50,000 का उसने उसको क्या भेज दिया? एक ड्राफ्ट भेज दिया है एज अ एडवांस पेमेंट एंड लेटर सेंट ऑन अकाउंट सेल शोइंग दैट। और बाद में उसने एक अकाउंट सेल भेजा जो कि क्या दिखाता है कि उसने 800 टॉयज बेच दिए। कितने में? 220 में। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट ईटीसी अमाउंटेड टू ₹2000। वो बता रहा है कि सर मैंने रेंट वगैरह का, एडवर्टीजमेंट का 2000 रुपये और खर्चा किया है। ये कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। डन सेट। साहू वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। साहू को हमने कितना कमीशन कमिट किया हुआ है? 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। एक कस्टमर है उसने 5 टॉयज के पैसे नहीं पे किए, ये किसका लॉस होगा? क्यों? क्योंकि मैं अपने एजेंट को, कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा होता तो ये लॉस मुझे नहीं झेलना पड़ता। अब मैंने उसको नॉर्मल कमीशन दिया है, इसलिए लॉस मेरा हो जाएगा। हमें क्या बनाने के लिए बोला है सर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड साहू अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी। एक मिनट सर, सर आपने मुझे सिखाया है कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। और सर आपने मुझे सिखाया है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनिंग अकाउंट, हाँ बेटा मैं सही बोल रहा हूँ। तो सर ये एक्स्ट्रा नंबर 2 और नंबर 3 क्यों बनाना? अरे नलायक, अभी देखते हैं ना सर बनाना है या नहीं बनाना, और बनाना है तो कैसे बनाना है। चलो सर आ जाओ सर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कैसे बनाना है सर। चलो बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। देखो आपने ऐसा कुछ फॉर्मेट बना लिया होगा बेटा श्रीनगर कंसाइनमेंट अकाउंट का और साहू अकाउंट का। साहू मेरा कंसाइनी है बेटा। सबसे पहले मैंने बेटा 1000 गुड्स भेजे हैं, किस प्राइस पे? 150 पे बेटा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूं क्या? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर मैंने 1000 गुड भेजा है, कितने में? 150 में। आंसर कितना आएगा? 15 लाख या 1,50,000? पक्का? हाँ जी सर।
1,50,000। अच्छा, अब मैंने कोई एक्स्ट्रा प्राइस पे तो भेजा नहीं था, तो कोई लोडिंग तो लगेगा नहीं। नहीं सर। सर क्वेश्चन में जाके देखो, अब उसके बाद क्या बोला सर, 1,000 गुड्स कंसाइंड बाय द रोजी 150 पे। रोजी ने कितना खर्चा किया बेटा? 10,000 इंश्योरेंस पे, सॉरी फ्रेट पे, और 1,500 इंश्योरेंस पे। बेटा आ जाओ सर, लिख दो टू बैंक अकाउंट। सर टू बैंक अकाउंट, पहला खर्चा किसका सर? इंश्योरेंस का 1,500, और दूसरा फ्रेट का। सर फ्रेट का कितना? सर टोटल खर्चा कितना हो गया? हमारे यहाँ तो 11,500 होता है। डन हो गया। चलो सर आगे क्या देखा सर? आगे लिखा है 100 टॉयज वर टोटली डैमेज हो गए। ओ भाई साहब, अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस। आओ सर, एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए मुझे निकालना है वर्किंग नोट। सर मैं यहाँ बना रहा हूँ वर्किंग नोट, आप लोग अपने आंसर शीट के नीचे बनाओगे बेटा, जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो बेटा। वर्किंग नोट 1, एबनॉर्मल लॉस। ओए ओए एक मिनट बेटा, ये एबनॉर्मल लॉस था कि नॉर्मल लॉस था? एबनॉर्मल। सर आग लगना सर नॉर्मल थोड़ी होता है, एबनॉर्मल बेटा। चलो सर, सर सबसे पहले बताओ कॉस्ट कितनी होगी जो गुड लॉस्ट हुआ? सर 100 गुड लॉस्ट हुए, और एक गुड की कॉस्ट कितनी थी? 150। तो सर कितना आ गया? 1,500 या 15,000? सर आ गया 15,000। सर इसके बाद हमें इसमें एक्सपेंसेस जोड़ने हैं, लेकिन एक्सपेंसेस सिर्फ किसके? कंसाइनर के। सर कंसाइनर के एक्सपेंसेस ध्यान से देखना बेटा, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस कैसे निकाल रहा हूं। कंसाइनर ने टोटल कितना खर्चा किया बेटा? 11,500। तो मैंने यहाँ लिखा 11,500, लेकिन कंसाइनर ने ये खर्चे कितने गुड्स पे किए? 1,000 गुड्स पे किए बेटा, डिवाइड कर दिया मैंने 1,000 से। लेकिन गुड्स खराब कितने हुए बेटा? सिर्फ 100। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये कितना आ गया? 1150। तो सर टोटल कितना हो जाएगा? 16,150। डन। क्या सर इस पूरे सवाल पे कहीं पे भी ये बोला कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है? नहीं बोला। तो सर मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 16,150 का। सर इसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट 1, ताकि टीचर अगर जाके देखना चाहे तो वो देख ले कि प्रसन्नजीत को सब आता है। डन। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? नलायक मैडम, ओ नलायक मैडम समझ में आया क्या? चलो सर, तो सर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन में हम आगे पहुंचे तो पता चला कि साहू ने डिलीवरी ली है रिमेनिंग गुड्स की, मतलब 900 टॉयज की, और उसने कितना खर्चा कर दिया? 14,400 कस्टम ड्यूटी का। तो सर इसको नोट कर देते हैं सर। टू साहूज अकाउंट, साहूज अकाउंट, और साहूज के अकाउंट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी कितने की है? 14,400। सर बहुत मजा आ रहा है, मुझे पता है बेटा। आगे गए, साहू ने सेंड किया है एक बैंक ड्राफ्ट रोजी को। ओ तेरी के, रोजी के पास 50,000 आए हैं। कहां से? साहू के हिसाब से। तो जनरल एंट्री क्या होगी सर? मेरे पास क्या आया सर? बैंक ड्राफ्ट आया। तो बैंक ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू साहू, मतलब सर साहू का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और बैंक ड्राफ्ट का मतलब आप समझो ये बैंक ही है, पैसा ही आया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा मैं बैंक ड्राफ्ट आया मेरे पास, और मैंने यहां पे लिख दिया 50,000 का। बोलो नालायक बच्चों समझ में आया या नहीं आया? चलो सर अभी सर आगे ले चलो, ले चल रहा हूं यार, तुम तो बड़ी जल्दी में हो। लेटर सेंट इन अकाउंट सेल, बाद में मेरे पास अकाउंट सेल आया जिसमें क्या पता चलता है? 800 गुड्स तुमने बेच दिए। कितने के हिसाब से? 220 के हिसाब से। तो ये तो सेल हो गया, लेकिन इसके पैसे किसके पास गए होंगे? कंसाइनी साहू के पास। तो साहू के नाम से सेल चढ़ा देते हैं बेटा, बाय साहू
अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा सेल। साहू ने बेचे हैं सर 800 गुड्स, कितने रुपए में? 220 में। मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ बेटा जल्दी। हाँ 1,76,000। बोलो सर समझ में आया या जाने दे रहे हो सर? पक्का पक्का समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया सर। एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं सर आगे। सर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट कितना आया सर? 2000 का। अब ये रिकॉर्ड कर देते हैं सर। एडवर्टीजमेंट प्लस रेंट का इसने कितना खर्चा किया? 2000 रुपए सर। ठीक है सर आगे चलो ना सर, क्वेश्चन में चल रहे हैं ना नालायक बच्चों। सर साहू को कमीशन कितना मिलना था? 5%। किसके ऊपर? कुछ ना बोले तो किसके ऊपर देंगे? सेल के ऊपर। सर दे दो सर, कमीशन देते हैं सर वर्किंग नोट 2 में बेटा। वर्किंग नोट 2। सर आप इतना वर्किंग क्यों करते हो? अरे एग्जाम में जरूरी होता है नालायक बच्चों। कमीशन सर, सर कमीशन कितना? सर 176 का तुमने सेल किया और हम कितना दे रहे हैं इसका? 5%। कितना आ रहा है? 8,800 बेटा। मैंने यहां लिख दिया कमीशन 8,800। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है? कुछ बचा हुआ है? जाके देखें सर। उसके बाद लिखा है वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। ओहो ये क्या हो गया मेरे लिए? बैड डेट। सर मैं यहाँ पे साहू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैड डेट। आप मुझे बता सकते हो ये सर कैसे होगा? बेटा ये भी मैं वर्किंग नोट 3 में लिख रहा हूँ। मुझे सोच के बताना ये जो बैड डेट है ये कितने से मल्टीप्लाई होगा बेटा? 150 से या 220 से? जो 5 टॉय हुए हैं ये किससे मल्टीप्लाई होंगे? कॉस्ट प्राइस से या सेल प्राइस से? क्यों? क्योंकि बेचा तो 220 में। बेटा ये लड़की इतनी लॉजिकल कैसे हो सकती है बेटा? आंसर बताओ बेटा। 1100 बेटा। 1100। इन सब को ऐड करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है नालायक बच्चों जल्दी। 14,400 प्लस 2,000 प्लस 8,800 प्लस 1,100 कितना आया? 26,000। 26,300। बोलो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया? कुछ बचा? बचा ना? क्या बचा? अबे क्लोजिंग स्टॉक। नलायक बच्चों तुमने कितने गुड्स भेजे थे? 1000। 100 खराब हो गया, 900 कंसाइनी ने रिसीव किए, बट उसने बेचा कितना? 800। अब भी उस पे बच रहा है कितना? 100। निकालते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक। सर यहां पे लिखना पड़ेगा बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री विथ, अबे नाम है उसका। पागल वागल हो गया आप लोग? लेने के पीछे पड़े हो साहू की बिल्कुल। ये कितना नंबर होगा सर? वर्किंग नोट 4 होगा सर। वर्किंग नोट 4 आ जाओ सर। वर्किंग नोट 4 में आ गए ना सर? वर्किंग नोट 4 में क्या निकाल रहे हैं सर हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखते हैं कितने बच्चों को आता है। बताओ सर सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितना सर? कितने यूनिट बचे थे? 100। लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे? 150 या 220? सर हम लोग इसकी करेंगे किसके हिसाब से? 150 के हिसाब से। बोलो कितना आया बाहर? 15,000 आया सर। डन। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? कंसाइनर के खर्चे लेंगे बेटा। हम लोग इसके बाद यहाँ पे कंसाइनर के खर्चे लेंगे। कंसाइनर ने टोटल कितना खर्चा किया था? टोटल खर्चा लेना है उसका कितना? गलत नहीं करना बेटा, यहीं पे मजा आने वाला है। 11,500। तो सर हम यहाँ लिखेंगे 11,500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि सर 100 बच रहा है। बोलो बाहर कितना गया? 1,150। पक्का? क्या कोई बच्चा मुझे कंसाइनी का खर्चा बता सकता है? हाँ पक्का? सोच के। सिर्फ कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। बोलो ना जरा आप कितना लेंगे? गलत।
कंसाइनी ने 14,400 का कस्टम ड्यूटी का खर्चा कितने गुड्स पे किया था? 900 पे, 1000 पे थोड़ी ना किया था। तो इसका मतलब डिवाइड होगा 900 से। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस है सर, सिर्फ डायरेक्ट सर कंसाइनी का 14,400 ही था इनडायरेक्ट, ओ सॉरी डायरेक्ट, डिवाइड होगा 900 से और मल्टीप्लाई 100। बताओ बाहर कितना आएगा? बाहर कितना? पक्का यही आ रहा है? 1600। ऐड करो, मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है? 17,000 पक्का ना सर? 17,750। मज़ा आ गया सर। अरे मुझे पता था मेरे यहाँ पढ़ो और मज़ा ना आए बेटा, मज़े की गारंटी तो मैं फुल देता हूँ बेटा। डन। ओ दीदी, ओ रूपा मैडम, समझ में आ रहा है क्या? चलो सर, पक्का अभी हुआ? अभी सर क्या? अभी सर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकलेगा या लॉस ऑन कंसाइनमेंट निकलेगा? जरा देखो तो क्या आ रहा है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ रहा है, लॉस ऑन कंसाइनमेंट आ रहा है? प्रॉफिट बेटा कितना आ रहा है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बेटा मैंने अभी तक आंसर नहीं देखा है, आप बच्चे मुझे बता रहे हो, एक बार जरा जाके देखें सब कुछ सही है नहीं है। 22,100 ही आ रहा है, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब प्रसन्नजीत बहुत अच्छा पढ़ाता है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है। डन। चलो सर बंद कर दो सर, कर देते हैं ना बंद, चिल्ला किस पे हो आप लोग? मैंने बंद कर दिया बेटा। बताओ सर टोटल कितना आएगा? कितना बेटा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख 9, 2 लाख 9,900, यही ना? 209,900 पक्का? समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया बेटा। अच्छा उसके बाद अब जरा कंसाइनी का अकाउंट बना दे साहू का। जरा जाके देखो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में साहू का कहाँ कहाँ नाम आया था। सर साहू का नाम एक जगह आया है सर, यहाँ पे सर, यहाँ आ रहा है नाम, इसको यहाँ लिख देंगे। सर एक बार साहू का नाम यहाँ आया सर, सर उसको यहाँ लिख देंगे। लिख दो ना बेटा, चलो आओ। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा। क्या थे सर? ये एक्सपेंसेस थे 26,300। डन। उसके बाद सर यहाँ पे 2 कंसाइनमेंट अकाउंट। सर यहाँ पे क्या आया? जो उसने बच्चे ने सेल की थी सर, कितने की सेल हुई थी? 176,000 की बेटा। डन। सर ये भी हो गया। अब जल्दी से मुझे बता दो कि हमें उससे कितने पैसे लेने। क्वेश्चन में कहीं पे बोला था कि वो पैसे दे रहा है या बाद में देगा? कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग उसके नाम पे बैलेंस खड़ा कर देंगे बेटा। बाय, ब्लैक पेन लेना था, बाय बैलेंस सीडी। बताओ कितना निकल रहा है सर? कितना बेटा? 99,700 बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा बेटा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, मैं आरटीपी एमटीपी के भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। और याद रखना एग्जाम में यहीं से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। वो जो टीचर कहते हैं ना कि आप मेरी किताब से पढ़ो, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, मैं कहता हूँ बेटा सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट पढ़ो। मैं स्टडी मैट पढ़ के सीए बनाऊँ बेटा, सिर्फ स्टडी मैट से पेपर आएगा। आरटीपी से आएगा, एमटीपी से आएगा, सजेस्टेड से आएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। चलो जी सर, थैंक यू।